तो एपिसोड 81 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग भाई अब डिसाइड कर लेते कि यहाँ पे जब यू फैंग ने यहाँ पे परमिशन दे दिया तो जाके भाई इनका घर हम लोग देखते तो जो भी घर के आसपास सामान है और पेंटिंग है वो देखने लगते। तब इनका ध्यान जाता है एक पेंटिंग पे जो देखते यहाँ पे ना कहते कि अरे वाह यार कितना कमाल का पेंटिंग है, कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट मालूम है किसका था भाई? अपने पोकेमोन का था, जिसमें प्रोफेसर ओके से देता है इसका पहला पोकेमोन। ये कहते के लिए भाई अपना पहला पोकेमोन चूज कर और जाके भाई तबाही मचा दे। तो वहाँ पे सफर पे निकल जाता है और ढेर सारे यहाँ पे पोकेमोन वगैरह यहाँ पे पकड़ता है। जो सब यहाँ पे ये लोग भी देखते हैं, इनको तो मालूम नहीं कि यहाँ पे पोकेमोन नाम का ऐसा कोई चीज़ है। लेकिन यू फैंग तो आया भाई अपने पृथ्वी से। पृथ्वी तो पोकेमोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, भले वो चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो या फिर जापान का तो भाई खुद का यहाँ पे एनिमेशन है। तो लेकिन इनको तो भाई लगता है बड़ा कमाल का कोई पेंटिंग है जो भाई इन्होंने यहाँ पे बनाया है। और साथ ही में हाँ भले कोई नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पे पेंटिंग बना लेकिन बन जाता है मैजिकल, काफ़ी कमाल का पेंटिंग। तो जैसे लोग पेंटिंग देखते हैं इनको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे सामने भले खाली पेंटिंग है, पेपर के ऊपर पेंट वगैरह से बना, पेंसिल वगैरह से बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम खुद भाई उस पेंटिंग वाली दुनिया में यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे ऐसा जी रहे हैं। तब यहाँ पे जो एल्डर ज़ेन था ना उसको यहाँ पे एक फोटो दिखाई देता, मतलब एक पेपर ही दिखाई देता जिसपे पेंटिंग तो नहीं बना हुआ बल्कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ये था कि अभी मैं हुई इतना कमाल का बंदा, मेरी उम्र निकल गई लेकिन मैं आज भी उतना कमाल का हूँ। बस धरती पर ऐसा कदम रखते पूरी धरती में यहाँ पे हिला सकता हूँ, पूरा धरती से लेकर स्वर्ग तक से लेकर नर्क तक भाई मैं सब कुछ यहाँ पे हिला के रख सकता हूँ। ये भी पक्का किसी का डायलॉग यहाँ पे इसने लिखा होगा। लेकिन जैसे लोग यहाँ पे देखते हैं ना इनको लगता है शायद ये अपने बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हो कि हाँ भाई ये कितने कमाल के बंदे हैं। और इसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं कि हाँ भाई ये तो जगह वाकई में बड़ा धांसू है। यून कहते हैं ऑफकोर्स बहुत धांसू है, हम लोग वही इतने बड़े बड़े सेट से आए हैं लेकिन हमारे सेट को ना खाली इनके एक सामान के साथ भी कंपेयर कर दे तो हम तो इनके सामने एकदम चींटी के बराबर होंगे। पीछे से यू फैंग यहाँ पे आता हूँ कहता हाय हाय कैसे हो, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। आशा करता हूँ आप लोग है ना भाई यहाँ पे बोर वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। तभी एक और पेपर यहाँ पे उठाता है, उससे अपना हाथ यहाँ पे पहुँचता है और पहुँचने के बाद ना यहाँ पे डाल देता है डस्टबिन में। जो देख के भाई इनकी और भी आंखें फट जाती, करे बाप इतने कमाल कमाल के पेपर तो ऐसे ही फेंक रहे। तो सामने से शुन यहाँ पे पूछ भी लेती कि हाँ भी वो पेपर उसके बारे में हाँ मुझे बताएंगे क्या? सामने से ये फेंका था पेपर, अरे यार वो तो नॉर्मल सा बस पेपर था, कुछ खास नहीं था, ऐसे भी भाई मैं उसे फेंक देता। तो ऐसे पेपर जो रहते हैं ना जो ज़्यादा किसी यूज़ का नहीं है, जो कि आज नहीं तो कल फेंकने पड़ते, तो उसका भाई या तो मैं टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज़ कर लेता हूँ या फिर भाई हाथ पोंछने के तौर पर यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। अभी एक पेपर जाके मैंने टॉयलेट पेपर में यूज़ कर लिया, टॉयलेट पेपर बना के पोंछने के लिए, और दूसरा मैंने हाथ पोंछने के लिए भी तुम्हारे सामने यूज़ कर लिया। सबसे बेस्ट यूज़ इसका यही है। जो सुनते हैं यहाँ पे दीवू भी सोचते हैं कि हाँ भाई मतलब इससे कहने का ये मतलब है कि जब ये हगने जाते हैं ना तो उस समय भाई उनको दो ना इतने कमाल के पेपर की जरूरत पड़ती है, एक बार अपना पिछवाड़ा पोंछने के लिए या दूसरी बार यहाँ पे अपना हाथ पोंछने के लिए। यानी कम से कम ये बंदा दिन में एक बार भी जाता होगा इतने कमाल के भाई 2 पेपर बर्बाद करता होगा। उस हिसाब से एक महीने में कम से कम 60 तो यहाँ पे बर्बाद कर देता होगा और लगभग एक साल में लगभग कितने बर्बाद करता होगा आई डोंट नो, मेरा मैथ्स तो बड़ा खराब है, मतलब इतने कमाल कमाल के पेपर ये ऐसे बर्बाद करता है। और जो हमारा सेक्ट है ना स्नो माउंटेन सेक्ट, उसके पास जो भी खजाना वगैरह ना भाई छोटे से लेकर बड़े से बड़े खजाने को और कंपेयर किया जाए ना इनके पेपर के साथ तो मुश्किल से इनके 2 पेपर के बराबर होगा। यानी भाई हमारे आधा खजाने के साथ ना अपना पिछवाड़ा पोंछ के आ गए और बाकी आधे खजाने के साथ भाई इन्होंने अपना हाथ पोंछ लिया और 2 बार पोंछ के पूरा एक सेट को यहाँ पे ऐसे इन्होंने बर्बाद कर दिया। मतलब इमेजिनेशन है कि यहाँ पे 2 पेपर इसके पूरे सेट के खजाने के बराबर है। उसके बाद ना यहाँ पे सामने से यू फैंग कहता है ओके ठीक है भाई आप लोग यहाँ पे एंजॉय करो। आवाज लगाता है अपने नौकर को, कहता है जोंग भाई क्या हुआ भाई, जो हमारे पास स्ट्रिप जो मैंने यहाँ पे बना के रखे थे स्पाइसी स्ट्रिप, वही जो लकड़ी जैसा खाना कि हाँ भाई वो बच्चा है कि नहीं। तो सामने से कहता है जोंग हाँ बच्चा लेकर आता हूँ। ये लोग यहाँ पे आपस में सोचते हैं स्पाइसी स्ट्रिप ये यहाँ पे क्या है। और जैसे यहाँ पे सॉन्ग लेके आता है ना भाई, सॉन्ग क्या बॉडी के अंदर सभी कमाल का ब्लड लाइन इनको महसूस होता है। हमने देखा भाई एंशिएंट गॉड का ब्लड लाइन था जो कि यू फैंग ने पहले एक्टिवेट किया था, तो ये बेसिकली यहाँ पे महसूस होता है। ये लोग देखते भी है लेकिन कल्टीवेशन बेस भाई ये फैंग की तरह उसके पास भी नहीं है, इसलिए उसका कल्टीवेशन पावर क्या है भाई वो लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये लोग ये पक्का अंदाजा लगा सकते भाई ये बंदा किसी से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ये भी पावरफुल है। अंदाजे के हिसाब से सोचते हैं अभी कितना इसका लेवल हो सकता है। ये पक्का मास्टर शेन तो कंफर्म होगा, हो सकता है मास्टर सुप्रीम तक भी ये पहुंच चुका हो। उसके बाद इफेंग उसका इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ, कहते कि हाँ यार आप सबसे मैं बताना बोलूँगा ये मेरा नौकर है सॉन्ग और साथ ही में मेरा यहाँ पे डिसाइपल भी बोल सकते और एक लौता है भाई मेरे मार्शल आर्ट जिम का डिसाइपल, और भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। और मालूम है भाई देखने से भाई छोटा सा बच्चा लग रहा होगा, बच्चा क्या बच्ची लग रहा होगा, लेकिन बच्ची नहीं है, बच्चा ऊपर से छोटा सा नहीं बल्कि 16 का है भाई। ये जो सुनते यहाँ पे दीवू के जलने लगते अभी 16 का है और 16 पे भाई ये कम से कम मास्टर संत या फिर मास्टर सुप्रीम पे ये जा चुका है। एक में भाई 16 साल का था भाई, तब यहाँ पे मट्टी में खेलता था अपने दोस्तों के साथ, गोटी के साथ खेलता था, वो गोटी नहीं भाई खेलने वाला कंचे के साथ में खेलता था। उसके बाद ना यहाँ पे ये फैंग भाई वही मंगवाता है स्पाइसी स्ट्रिप और सबको यहाँ पे खाने में देता है कि लो भाई यहाँ पे आराम से बैठो और आराम से खाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यून थी एक निकालती है खाती है और हमें मालूम है इसका स्पाइसी स्ट्रिप कितना कमाल का है। लिटरली भाई जो भी चोट जो भी ऐसा थकान था ना पूरा का पूरा इसका दूर हो जाता है, बहुत ही अच्छा महसूस करती है कि हाँ हाँ इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है, ये तो वाकई में बड़ा कमाल का हर चीज लिटरली भाई
खाने पीने से लेकर भाई देखने वाली हर चीज़ इनके यहाँ भाई कमाल का ट्रेजर है। आसपास बाकी बंदों का भी नज़ारा देखती है, समझ जाते हैं यहाँ पे सबने यहाँ पे एक खाया है और सबको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फायदा तो हो चुका, लेकिन भाई किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा कि यहाँ पे इतना कमाल चीज़ है ना। मतलब भाई हमें तो एक से ज़्यादा खाने को मिला है, लेकिन हमने खाली एक ही खाया, दूसरा लेने की भाई हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही। यहाँ पे ये फैंग भी देखते कि बस यार एक ही खा के भाई सबके सब रुक गए। फिर उसका दिमाग में था शिट भाई मैंने भाई ये बहुत दिन पहले बनाया था, तो शायद हो सकता है ये पहले जितना अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए किसी को पसंद भी नहीं आया। उनसे कहता सॉरी भाई क्या नाम क्या करूँ, मेरे पास फ्रिज है ही नहीं कि इसको मैं जमा के रख सकता हूँ, कोई बात नहीं भाई कुछ और आपके लिए अरेंज करता हूँ, ये तो शायद नहीं आप लोग खाओगे। इसलिए भाई ना यहाँ पे कुत्ते को आवाज़ लगाता, अपने कुत्ते को कहते मेरे कुत्ते जल्दी से आओ, तो कुत्ता भी यहाँ पे आता है। जैसे कुत्ता तभी कुत्ते को भी देख के हिल जाते, अरे बाप रे ये कुत्ता तो यहाँ पे एक डेमोनिक बीस्ट लग रहा है। उसके बाद ये फैंग भाई सांप का जो प्लेट है ना भाई प्लेट लेता है जिसके ऊपर स्पाइसी शिफ्ट है और कुत्ते को दे देता है, कहते हैं ले भाई कुत्ते इसको आराम से खा ले और खाने के बाद बाहर आराम से आके खेल। तो कुत्ता भी खुश हो भी खाते खाते बाहर निकल जाता है। ये लोग यहाँ पे सदमे में शिट भाई इन्होंने ये क्या कर दिया भाई, शिट यार हमें मालूम नहीं था कि कुत्ते को देने वाले, तो उससे पहले खा के हम यहाँ पे पूरा कर देते, लेकिन भाई सारा का सारा कुत्ते को मिल जाएगा, हमारे हाथ से ये मौका भी गया। और उसके बाद यहाँ पे ये फैंग नोटिस करता है जो बाकी का जो मुंह था भाई और लटक चुका, ऑफ कोर्स भाई इतना अच्छा मौका उनके हाथ से निकल चुका, तो किसी का भी यहाँ पे लटक जाएगा, आई मीन मुंह यहाँ पे लटक जाएगा। तो ये फैंग सोचता चलो भाई इनका मुंह यहाँ पे शांत कर देते हैं। तब उनसे कहते सुनो भाई आप सबको मेरा म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सब लोग मतलब आप लोग मेरी म्यूजिक यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, तो एक काम कर दो भाई आपको यहाँ पे म्यूजिक सुनाता हूँ। शिट भाई अभी अभी मुझे याद आया जो मेरा यहाँ पे गिटार था ना, गिटार के भाई कुछ यहाँ पे जो स्ट्रिंग वगैरह ना यहाँ पे टूट चुके, इसलिए मैं यहाँ पे गिटार भी बजा नहीं सकता, आई एम सॉरी। तो सब लोग जो यहाँ पे खुश हुए थे ना वो वापस उनका मुंह लटक जाता है। ये फैंग फिर से नोटिस करता है कि अरे यार फिर से भाई इनका मुंह तो लगता है पहले से भी ज़्यादा लटक चुका है। वो लोग भी सोचते कि अरे यार नसीब पे नसीब ही खराब है भाई, बार बार हमारे हाथ से मौके पे मौका निकले जा रहा है। तभी उनका दिमाग की बातें जल्दी सोचते एक सेकंड यही तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने कमाल के बंदे इनके घर में हर जगह भाई इतना कमाल का चीज़ पड़ा हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे इनका गिटार यहाँ पे टूटा हुआ है और साथ ही में भाई ये बनवा ही नहीं सकते भाई, ओह ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, पक्का भाई हमसे यहाँ पे झूठ बोल रहे या फिर भाई हमारा यहाँ पे ये टेस्ट लेना चाहते हैं यहाँ भाई, पक्का ऐसा यहाँ पर हुआ होगा। तो हमें यहाँ पे डिसाइड करने दो कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, सामने से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम डायरेक्ट भाई इनको बिना बताए ना यहाँ पे आ चुके थे, आई मीन आने का परमिशन ली थी, लेकिन जरूरी नहीं कहा भाई हमसे मिलना चाहते थे या फिर नहीं मिलना चाहते थे, हो सकता है खाली प्यार से नाटक करे कि हाँ भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन भाई अंदर ही अंदर इनको शायद मिल के यहाँ पे अच्छा ना लगा होगा। और जो उन्होंने स्पाइसी शिप दिया था हो सकता है भाई हमारे खाने के लिए यहाँ पे था ही नहीं, वो बेसिकली कुत्ते के खाने का सामान था और उन्होंने भाई हमें यहाँ पे कुत्ते का खाना खिलाया। डोंट वरी चलेगा हमें कुत्ते का खाना खिला दे तो भी, क्योंकि भाई था तो बड़ा कमाल का था भी यहाँ पे टेस्टी। तो मेरे ख्याल से सामने से भाई हमारा ये टेस्ट लेना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना टूट चुका है, और सामने से भाई मुझे ला के यहाँ पे स्ट्रिंग दो भाई, जो यहाँ पे अच्छा स्ट्रिंग ला के देगा वो भाई उसके लिए यहाँ पे बजाऊंगा, उसके यहाँ पे भाई मैं फायदा दूंगा। तो सब लोग यहाँ पे समझ आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो शान है ना, शान कहते सुनिए हमारे पास है ना हेवनली सिल्क नाम का एक कमाल का सिल्क है जिसको भाई आप स्ट्रिंग बनाकर अपने गिटार में यहाँ पे बजा सकते हैं, तो वो बेसिकली मैं आपके लिए यहाँ पे लाना चाहती हूँ। सुनते ही पीछे से दीवू का दिमाग खराब की शीट भाई इस औरत ने सबसे पहले मौके का फायदा ले लिया भाई, मैं कुछ ना कुछ लाने वाला था यहाँ पे, जैसे ये सुनती है ना यून वो भी सोचती का भी इसने बोला हेवनली सिल्क, ये तो बड़ा कमाल का हेवनली ट्रेजर होता है जो वाकई में कमाल का है। इनका जो सेक्ट है ना म्यूजिक का सेक्ट है, तो उनके पास गिटार वगैरह ये सब तो भाई बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन जो हेवनली सिल्क है ना मैंने इसके बारे में सुना, इनके जो पूर्वज थे भाई बहुत ही मेहनत करके उन्होंने अरेंज किया था, जो इनका सेक्ट का ना सबसे कीमती आइटम है। और इतना कीमती आइटम, इतना क्या भाई सबसे कीमती आइटम ये सामने से लेने को यहाँ पे तैयार हो गई, वाकई में तो काफी बड़ी कुर्बानी दे रही है। उसके बाद जो ये फैंग है ना सामने से थैंक यू कहता है शान का, कहता है कि अरे यार तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुम वाकई में मुझे ला के यहाँ पे दे रही हो, अगर ऐसी बात है तो भाई मैं फ्री में तुमसे लूंगा नहीं, सामने से मैं भी तुम्हें यहाँ पे घुस दूंगा, और मुझे पेंटिंग वगैरह अच्छी बनानी आती है इसलिए मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे पेंटिंग ऑफर करना चाहूँगा। हाँ एक पेंटिंग बना के दूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम जो यहाँ पे बोलोगे ना मैं तुम्हें वो यहाँ पे बना के दूंगा। जो सुनते यहाँ पे शांत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाकी दोनों का मुँह लटक जाता है। शिट भाई एक इतना बड़ा मौका भाई उसके यहाँ पे मिला, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, उनका दिमाग लिटरली भाई पूरे मूड का गोबर हो जाता है। एंड देर ये चैप्टर यहीं पे खत्म, लेकिन भाई वो दोनों भी यहाँ पे हार मानेंगे नहीं और कुछ ना कुछ तो ट्राई मारने की कोशिश करेंगे, और क्या ट्राई मारने की कोशिश करेंगे हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा, जो देख के आपको वाकई में मजा आने वाला है। तो अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा और इस पे प्लीज 2500 लाइक पूरा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।